हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब न्यू फ़िश लेके आते हैं तो हमारे टैंक में इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं एंड फ़िश की डेथ भी ना हो। गाइस, मोस्टली ऐसा होता है कि हम जाते हैं फ़िश टैंक एक्वेरियम में, फ़िश एक्वेरियम में, एंड जो पसंद आता है वो फ़िश, मोस्ट एक्टिव फ़िश देख के हम लेके आते हैं। एंड जैसे लेके आके हम हमारे टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो फ़िश यहाँ वहाँ तेज़ी से भागने लगता है एंड उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो फ़िश जाके सेटल हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। गाइस, ऐसे क्यों होता है? ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि वो फ़िश हमारा न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। गाइस, इसका सॉल्यूशन है एक्लेमेशन। फ़िश को एक्लेमेट करके फिर हमें फ़िश टैंक में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गाइस, एक्लेमेशन वो प्रोसेस है जिससे फ़िश को हेल्प मिलती है हमारे न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने के लिए। गाइस, कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग बीइंग को अडॉप्ट होने में टाइम लगता है एनवायरनमेंट से। उस एडॉप्शन का जो टाइम देते हैं हम, उसको एक्लेमेशन बोलते हैं। गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे न्यू फिशेस है जो मेरे गोल्ड फिश एक्वेरियम के लिए लाया हूँ, गोल्ड फिश टैंक के लिए। मैं ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैं कोई फ़िश इंट्रोड्यूस करूँगा। बेसिकली मैं उसके लिए 7 डेज़ प्रायर ही मैंने ये हॉस्पिटल टैंक है मेरा, तो इसमें मैंने 7 डेज़ प्रायर ही वाटर स्टोर करके रखा हूँ विद एंटी क्लोरीन डाल के। गाइस, मैंने 7 डेज़ वाटर स्टोर करके फ़िल्टर रन करने दिया हूँ। एंड ये मेरा हॉस्पिटल टैंक है, इसीलिए मैंने नीचे कुछ ग्रेवल्स वगैरह ऐड नहीं किए, बट ये फ़िल्टर जो है वो मेरा पुराना फ़िल्टर है, तो उसमें बैक्टीरिया होंगे, गुड बैक्टीरिया। एंड मैं 7 डेज़ से वाटर स्टोर कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया ग्रोथ है। गाइस, जैसे मैं लाया हूँ फ़िश, तो मैं अभी उसको फ्लोट होने दिया हूँ टैंक के ऊपर। ऐसे न्यू सेटअप जो कर रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, और जो न्यू फ़िश इंट्रोड्यूस करोगे उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप फ़िश को लेके आके ऐसा टैंक में फ़्लोट होने देना है, तो 20 to 30 मिनट्स तक आपको फ़्लोट होने देना है। इससे क्या होता है, जो पैकेट का जो वाटर टेम्परेचर है एंड जब हमारा एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर है, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 30 मिनट्स के बाद जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो हम फ़िश को लेके एक फ़िशिंग नेट के थ्रू उसको पानी को फ़िल्टर करके जो फ़िश है, सिर्फ फ़िश को हमको अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करना है। गाइस, इसमें ये बात ध्यान देना है कि हमको सिर्फ फ़िश को इंट्रोड्यूस करना है। डायरेक्ट फ़िश को, पैकेट को खोल के वो पानी के साथ हमको डायरेक्ट टैंक में नहीं डालना है। उससे क्या होता है, जब आप एक्वेरियम शॉप से लेके आते हो, तो वो एक्वेरियम शॉप में बहुत सारे लॉट में फ़िश रहते हैं, तो उसमें कोई फ़िश इन्फेक्टेड भी हो सकता है। पैरासाइट का एग्स या जो सिस्ट या कोई इन्फेक्शंस वो वाटर में हो सकते हैं, एंड वो वाटर अगर आप अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके टैंक में भी वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। एंड अगर आपके कोई और फ़िश ऑलरेडी है तो वो फ़िश को भी इन्फेक्ट करेगा। गाइस, ऐसे फ़िश को अलग करके सिर्फ ओनली फ़िश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए टैंक के अंदर। गाइस, जैसे आप फ़िश को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको लाइट्स ऑफ करना चाहिए। यहाँ पे मैं लाइट ऑन रखा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो इसीलिए वो थोड़ा घबराए हुए हैं। जैसे मैंने लाइट ऑफ कर दूँगा तो वो फ्रीली घूमेंगे और वो थोड़ा एक्लेमेट हो जाओगे। जैसे देखो, मैंने जैसे फ़िश को डाला हूँ, वो किधर ऐसे यहाँ वहाँ भागे नहीं, एंड लाइट्स ऑन है तो इसीलिए वो डरे हुए हैं। और लाइट्स ऑफ रखना चाहिए। मैं लाइट ऑन सिर्फ इसीलिए रखा हूँ ताकि मैं ये वीडियो ले सकूँ, कैप्चर कर सकूँ। गाइस, देखो, ये दोनों कोई फ़िश हैं जो मैं अपने गोल्ड एक्वेरियम के लिए लाया हूँ, एंड वो क्लाउन लोच है जो बॉटम फीडर है। ये सब के बारे में भी वीडियो में फ्यूचर में डालूँगा। अभी देखिए ये कैसे मूव कर रहा है। ये कोई फ़िश वगैरह देखो, कोई फ़िश लाइक बॉटम में सेटल नहीं हुआ है, ये जैसे कोई टेम्परेचर का फ्लक्चुएट नहीं हुआ, ऐसा मूव कर रहा है। और ये जो फ़िश है क्लाउन लोच, गाइस ये बॉटम फीडर ही है, ये बॉटम में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, और ये शाई फ़िश है, ये इतना एक्टिव नहीं, लाइक ये शाई टाइप ही है, ये शाई ही रहता है। फिर भी ये नॉर्मली है,
तो आप ये मत समझो कि फ्लक्चुएट हो गया इसीलिए, ये नॉर्मल ही है। बट कोई फ़िश जो है वो मिड स्ट्रीम के स्विमर्स है, तो वो देखिए कैसे एक्टिव है। तो गाइस देखो, ये थोड़ा वो एक्यूमुलेशन होने के बाद जब मैं टैंक में इंट्रोड्यूस किया तो लाइट ऑफ रखा था। उसके बाद 15 मिनट्स बाद मैंने जब ये वीडियोस निकाले तो वो देखो कैसे एक्टिव है। तो अभी तीनों फ़िश एक्टिव हैं। और जैसे आप फ़िश लेके आते हो तो आप फर्स्ट डे ही उसको फीड नहीं करना है। आपको न्यू फ़िश जब भी लेके आते हो उसे मिनिमम 24 आवर्स आपको भूखा रखना है। तो इससे क्या होगा, जो भी पैरासाइट वगैरह उसके पेट में, जो भी स्टमक में, जो भी इंटेस्टाइन में उसके पैरासाइट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप फीड कर दोगे तो पहले से वो स्ट्रेस में होगा ऑलरेडी, ट्रैवलिंग के स्ट्रेस वगैरह, एंड जब जैसे आप फीड करोगे ओवर फीड करके फ़िश की डेथ हो जाती है। तो गाइस मैं इसको 24 आवर्स मैं इसको फीड नहीं किया। फ़िश को अगर 3-4 डेज़ भी फीड नहीं करोगे तो भी उसको कुछ नहीं होता है, तो उसका टेंशन मत लो। तो मैं इसको 24 आवर्स ऐसे ही रखा था विदाउट फीड। एंड उसके बाद फर्स्ट फीड मैंने ग्रीन पीस दिया था उसको, वटाना जिसे बोलते हैं। तो उसकी वजह से उसको जो पेट में जो भी इंटेस्टाइन में जो भी है वो फ्लश हो जाएगा, जो भी पैरासाइट्स या वर्म्स जो भी उसके इंटेस्टाइन में होंगे। सो उसके बाद में फीड कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद। सो गाइस ये था एक्लेमेशन प्रोसेस के बारे में। जब न्यू फ़िश लेके आते हैं तो अगर ये मेथड फॉलो करोगे आप इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो आपकी फ़िश की डेथ नहीं होगी। सो गाइस आई होप ये मैसेज या ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।